जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? रेत के टीले, आलीशान किले और शूरवीर राजाओं की कहानियां, है ना? पर वहां कुछ ऐसी भी गाथाएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। चलिए, आज हम इन्हीं कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के मन में कभी न कभी आता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम इंसान को पूजनीय बना देती है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कुछ और? राजस्थान की लोक कथाओं में इसका बड़ा खूबसूरत जवाब छिपा है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के दौर में वो एक ऐसा समय था जब एक तरफ बाहरी हमलों का डर था तो दूसरी तरफ समाज के अंदर भी जाति पाति जैसी कई मुश्किलें थीं। इसी मुश्किल भरे दौर ने कुछ बहुत ही खास नायकों को जन्म दिया और इन्हें कहा गया लोक देवता। अब ये लोक देवता कौन थे? देखिए, ये कोई आसमान से उतरे पौराणिक पात्र नहीं थे। ये हमारे आपके जैसे ही लोग थे जो लोगों के बीच ही रहते थे। पर अपने कामों से, अपने निस्वार्थ भाव और बलिदान से उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, एक रक्षक की तरह देखने लगे। और इन्हीं सब लोक देवताओं में से 5 ऐसे हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। इन्हें ही हम जानते हैं मारवाड़ के पंचपीर या 5 संतों के नाम से। ये एक दोहा है जो आज भी राजस्थान के गांव-गांव में गूंजता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक तरह का आवाहन है, एक प्रार्थना है जिसमें इन 5 पीरों का नाम लेकर उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। अच्छा, अब इन 5 के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसके लिए एक बहुत ही मजेदार लोकल ट्रिक भी है। गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव जी और ह से हड़बू जी। है ना एकदम आसान? तो चलिए, अब देर किस बात की, एक एक करके इन 5 पीरों से मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी कहानियां आज भी इतनी खास क्यों मानी जाती हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हैं गोगा जी, जिन्हें सर्पों के देवता के तौर पर पूजा जाता है। कहते हैं कि महमूद गजनवी से गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था और अपने चमत्कारों से गजनवी को इतना हैरान कर दिया कि उसने खुद इन्हें जाहिर पीर का खिताब दे दिया। जाहिर पीर मतलब जिंदा पीर या साक्षात देवता। अब बात करते हैं पाबू जी की। इन्हें मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, पर इनकी असली कहानी तो इनके वचन की है। जरा सोचिए, एक महिला को दिए वचन को निभाने के लिए वो अपनी शादी के फेरों से उठकर चले गए और लड़ते लड़ते अपने ही बहनोई के खिलाफ अपने प्राण दे दिए। मतलब वचन की कीमत जान से भी बढ़कर थी। इसके बाद आते हैं रामदेव जी, जो अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का जमकर विरोध किया और उनकी सबसे खास बात यह है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय पूरे दिल से मानते हैं। हिंदू उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं तो मुसलमान उन्हें राम सापीर कहकर पूजते हैं। और हाँ, वो अकेले ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे और उनकी लिखी 24 वाणियां आज भी बहुत मशहूर हैं। फिर हैं मेहा जी, एक और महान योद्धा जिन्होंने जैसलमेर के शासक से गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। पर इनसे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी मान्यता है। कहा जाता है कि इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ता, इसलिए वो अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी गोद लेते हैं। कितनी अलग बात है ना? और हमारी लिस्ट में 5वें पीर हैं हड़बू जी। वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, मतलब वो भविष्य के संकेतों को पढ़ने और समझने की कला जानते थे। उन्होंने ही राव जोधा को आशीर्वाद दिया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। और उनकी सबसे अलग पहचान क्या पता है? उनके मंदिर में उनकी मूर्ति की नहीं, बल्कि उस बैलगाड़ी की पूजा होती है जिससे वो बेसहारा गायों के लिए चारा लाया करते थे। सेवा का इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? तो हमने इन 5 की अलग अलग कहानियां तो सुन ली, सब एक से बढ़कर एक। पर सवाल ये उठता है कि इन 5 में ऐसा क्या कॉमन था कि इन्हें एक साथ पंचपीर कहा गया? असल में इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी थी इनके साझे मूल्य। ये सभी गौरक्षक थे, क्योंकि उस जमाने में गाय ही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ये सभी योद्धा संत थे जो कमजोरों के लिए हमेशा खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने, जिन्हें दोनों समुदाय आज भी मानते हैं। और एक बात, ये कहानियां सिर्फ बीते जमाने की बातें नहीं हैं। ये आज भी राजस्थान की संस्कृति में, वहां की हवा में जिंदा हैं।
अगर किसी को इनकी विरासत देखनी हो तो वो बड़े बड़े किलों या महलों में नहीं मिलेगी। वो मिलेगी गांव के किसी पेड़ के नीचे बने एक छोटे से चबूतरे पर। वो मिलेगी लोकगीतों की धुनों में और हर साल लगने वाले मेलों की भीड़ में। ये हमें सिखाता है कि असली विरासत पत्थरों की नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बसने वाली आस्था की होती है। तो आखिर में हम अपने पहले सवाल पर ही वापस लौटते हैं। वो क्या है जो एक कहानी को अमर बना देता है? शायद इन पंच पीरों की कहानियों में ही इसका जवाब है। निस्वार्थ सेवा, अपने वचन के लिए खड़े रहना और इंसानों के बीच कोई भेद ना करना। शायद यही वो गुण है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं और जो किसी इंसान को नायक बनाते हैं और उसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं।